कप्पल वस्तु नामी जंगल में एक शांत और समझदार चिड़िया रहती थी और एक बहुत ही बादंत और घमंडी कौवा रहता था। कौवा किसी भी परिंदे से अच्छे से बात नहीं करता था और अपने ही घमंड में घूमता रहता था। एक दिन चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी थी। तभी कौवा भी थक कर उसी डाल पर आकर बैठता है। चिड़िया कौवा को बगल में बैठा देखकर उससे थोड़ी बातें करने की कोशिश करती है। कैसे हो कौवे भाई? सबसे इतना दूर दूर क्यों रहते हो? कभी हमसे भी बात कर लिया करो। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मेरा नाम नीलो चिड़िया है और मैं भी इसी जंगल में रहती हूँ और हर रोज़ आपको देखती हूँ। हैरत की बात है, आप मुझे जानते ही नहीं हैं। ठीक है, हैरत की बात है तो हैरत ही सही। जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ना खाओ। मैं तो पहले ही इसी डाल पर बैठी हूँ। आपको जाना है तो जाओ। सही बात है। तुम जैसी मूर्ख से बात करने से बेहतर है मैं किसी और डाल पर जाकर बैठता हूँ। इतना कहकर कौवा उड़ जाता है और दूसरे पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। कौवा आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने तो इससे अच्छे से बात की, मगर फिर भी ये इतना घमंडी होकर बात कर रहा है। आज से मैं भी इससे बात नहीं करूँगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिड़िया देखती है कि कौवा तोते से लड़ाई कर रहा है। ये देखकर चिड़िया वहाँ चली जाती है। अरे क्या हुआ? तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? चिड़िया को देखकर तोता कहता है, अरे देखो ना इस मूर्ख और घमंडी कौवे को। मैं पास से ही खाने का कुछ लेकर आया हूँ तो ये कहता है कि ये उसका खाना है और उसने वहाँ पर रखा था। चिड़िया कौवे से पूछती है, क्या सच में ये तुम्हारा खाना है और तुमने वहीं पर रखा था? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मेरी तुमसे लड़ाई नहीं हो रही। तुम जाओ, हम आपस में निमट लेंगे। ये सुनकर तोता कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर चिड़िया हमारी मदद करना चाहती है तो उसे हमारी मदद करने दो। कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम ही लोग खाओ इसे। ठीक है, तोता ही इसे लाया था। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर कौवा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तोता खुशी से भोजन कर लेता है और चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। शाम का वक्त हो रहा था। तब एक बार चिड़िया की नज़र कौवे पर पड़ती है। कौवा बहुत उदास दिख रहा था। कौवे को उदास देखकर चिड़िया उसके पास चली जाती है। क्या हुआ तुम्हें? तुम उदास क्यों बैठे हो? तुम क्यों आई हो? जाओ यहाँ से अपने दोस्त तोते के पास और पेट भरकर भोजन करो। मैं भूखा रहूँ तुम्हें क्या तुमने कुछ नहीं खाया है और सच में वो खाना तुम ही लाए थे? मेरी बातें तो तुम्हें झूठी लगती हैं। फिर मेरे कहने न कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे माफ़ कर दो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने भोजन से खिलाती हूँ। कौवा जाने से इनकार कर देता है। चिड़िया उसके पास भोजन लेकर आती है और उसे खिलाती है। भोजन करने के बाद कौवा वहाँ से जाने लगता है। तभी चिड़िया बोलती है, एक बात बोलूँ तुमसे? तुम दिल के बहुत अच्छे लगते हो, मगर ये बताओ सबसे इतना बुरा बर्ताव क्यों करते हो? इतने घमंड में क्यों रहते हो? कौवा चिड़िया की बात सुनकर कहता है, मेरे इस बर्ताव का कारण और कोई नहीं बल्कि ये जंगलवासी ही है। मगर वो कैसे? इसी जंगल में कई साल पहले सभा लगी थी जिसमें मेरे माँ, पिताजी, दादाजी तीनों को मेरी आंखों के सामने मौत की सज़ा दी गई। ऐसे जुर्म की सज़ा मिली जिसमें मेरे परिवार वालों की कोई गलती नहीं थी। उन्हें कुछ परिंदों ने मिलकर फंसाया था। ये तो बहुत बुरा हुआ।
जंगल के सभी जानवर जानते थे, मगर किसी ने भी एक बार भी नहीं रोका। बस इसी वजह से मेरे लिए सभी जंगल वासियों के लिए नफरत भरी पड़ी है। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मगर अतीत को भुलाकर हमें वर्तमान में आगे बढ़ना ही पड़ता है। आज से ही मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। बोलो, तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त बनूँगा। इसके बाद कौवा और चिड़िया की अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों मिलजुल कर रहने लग जाते हैं।